हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आज की रेलवे से संबंधित आज ये हमारी चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। और आज इस क्लास में हमने कुछ और भी मुश्किल क्वेश्चंस को उठाया है और इस तरह के क्वेश्चंस बार बार एसएससी में आए हुए हैं। और जो क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ वो पहला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। तो ये टेढ़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास में, क्वेश्चन ये है कि 100 मीटर और 95 मीटर की दो रेलगाड़ियाँ हैं और जो एक ही दिशा में चल रही है, 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है और विपरीत दिशाओं में 9 सेकंड में पार कर लेती है। दो गाड़ियां हैं, जब एक साथ चलती है तो 27 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में जब वो दोनों चलती है तो 9 सेकंड में पार कर लेती है। तब कहता है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल किलोमीटर में क्या होगी, ये आप बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, थोड़े टेढ़े क्वेश्चन हैं और अगर इसको इन जनरल वे में आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसका आंसर बहुत लेंथी होके जाके निकलेगा और बहुत सारा टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक में आप इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए और जस्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि आपको दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड निकालनी है और गाड़ियाँ एक बार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो दोनों को ही हम यूज करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में, पिछली क्लासेस में मैंने कराया था, सेम डायरेक्शन में जब गाड़ियाँ चलती हैं तो किस तरह से हम स्पीड निकालते हैं और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो किस तरह से हम स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी ट्रिक है वो ये है, मान लीजिए आपने लेट किया कि फर्स्ट जो रेलगाड़ी है, फर्स्ट जो ट्रेन है, उसकी स्पीड को हमने लेट किया x और सेकंड जो ट्रेन है उसकी स्पीड को हमने लेट किया y। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, ये आप ले लीजिए। अब देखो, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ। जो आपकी ट्रिक है वो किस तरह से आप यूज करेंगे। ट्रिक ये होगी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है और एक बार हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो देखिए, सबसे पहले जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो हम लिखेंगे सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी। तो देखिए, जब हम सेम डायरेक्शन में स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस, जो गाड़ियों की लंबाई है उसको डिस्टेंस मान के हम चलते हैं। गाड़ियों की जो लंबाई है उसको d1 और d2, मैंने जो फॉर्मूला बताया था इसमें गाड़ियों की लंबाई को हम d1 d2 मानते थे और स्पीड को s1 s2 मानते थे। लेकिन यहाँ तो स्पीड हमें निकालनी है, लेकिन टाइम आपको गिवन है। तो आपके पास दो टाइम है। एक टाइम है जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो 20 सेकेंड और अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 9 सेकेंड। तो यहाँ आप ले लीजिए, पहले आप ले लीजिए सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों में जो स्पीड का फॉर्मूला बनेगा वो दोनों फॉर्मूले आपको ऐड करने हैं। तो x की वैल्यू में क्या होगा कि हम इस तरह से लिखेंगे कि d1 प्लस d2, लेंथ 1 और लेंथ 2, ये लेंथ गाड़ी की जो लंबाई है वो है d1 प्लस d2 और डिवाइड बाई, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 27 सेकेंड, मतलब टाइम हमने 1 लिया। इसको हम फॉर्मूले की तरह लिख रहे हैं और यहाँ हाफ और लेके चलना है, हाफ दूसरा। और इसी में फिर प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन जो होगी उसमें भी हम लिखेंगे d1 प्लस d2 और डिवाइड बाई अपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम था ये आ जाएगा टाइम 2। ये फार्मूला बनेगा।
इस फॉर्मूले को हम किस तरह से समझेंगे, हाफ 1/2 लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 डिवाइड बाई सेम डायरेक्शन का टाइम, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 डिवाइड बाई अपोजिट डायरेक्शन का टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये भी स्पीड बनती है, ये भी स्पीड बनती है, और इन दोनों को मिला के जब हम हाफ करेंगे, एवरेज लेंगे, तब आपकी स्पीड आ जाएगी। तो इस तरह से इस आंसर को आप निकाल सकते हैं। जस्ट आप वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम 1/2 करेंगे, D1 और D2 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 195 और डिवाइड बाई 27 और प्लस में 195 डिवाइड बाई 9। इस तरह से आप करोगे। और यहाँ पर क्योंकि ये जो टाइम है सेकंड में है और ये मीटर में है और हमें किलोमीटर पर आवर में ये निकालनी है, चाल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से मल्टीप्लाई करें, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी। यही इसका आंसर है। जस्ट आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए। तो इससे 2 से तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ 9 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपका, इस ब्रैकेट के अंदर से हमने 9 कॉमन लिया, 1/9 कॉमन लिया, तो ये होगा 195/3 और 195 और इंटू में 9/5। तो देखिए इस 9 से इस 9 को हमने कैंसिल किया, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 65। तो 65 और 195 कितना होता है, 65 और 195 ये होता है आपका 260। तो 260 डिवाइड बाई 5, तो आपका आंसर आ गया 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये आपकी स्पीड x निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ट्रिक का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली इस पूरे पेज को आप फिल करोगे, तब इसका आंसर निकलेगा। अब हम दूसरी स्पीड निकालते हैं, स्पीड y। तो स्पीड y हम जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। y स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, हाफ। इसमें हमें क्या करना है कि ये वाली वैल्यू मतलब अपोजिट डायरेक्शन इधर लिखोगे, माइनस में सेम डायरेक्शन को आप माइनस करोगे, ये ध्यान रखना है। बस जस्ट इन दोनों को चेंज करना है, बीच में माइनस लगाना है। D1 प्लस D2 डिवाइड बाई T2 माइनस D1 प्लस D2 डिवाइड बाई T1। ये वैल्यूज है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल दो। तो वैल्यूज सेम होंगी क्योंकि अभी हमने वैल्यू जो पुट की थी वही आएंगी। 1/2 D1 प्लस D2 आपका 195 था, 195 बाई 9 था, माइनस 195 डिवाइड बाई 27 था और इंटू में 18/5 था। तो 2 से हमने इसको कैंसिल किया था 9। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट के अंदर से 1/9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका 195 माइनस 195 डिवाइड बाई 3 और इससे हमने कैंसिल किया तो ये आया था पिछले बार भी 65 और इंटू में 9/5। तो 9 से तो ये 9 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची 195 माइनस 65, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी 130 डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू 5। तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये जो ट्रिक है समझ में आई होगी। इसमें आपको x की जब वैल्यू निकालोगे तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों की जो स्पीड का फॉर्मूला बनाओगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का फॉर्मूला बनाओगे, दोनों को ऐड करके और हाफ करोगे, ये ध्यान रखना है। और जब आप y निकालोगे तो यहाँ क्या करना है, आपको माइनस लेना है बीच में और अपोजिट डायरेक्शन वाली वैल्यू पहले आएगी और सेम डायरेक्शन वाली वैल्यू बाद में आएगी और हाफ दोनों में आगे रहेगा और फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आप जस्ट याद रखिए और इस तरह से आप फॉर्मूले को, आंसर को निकाल सकते हैं। 52 और 26 ये आंसर आएगा आपका, बी ऑप्शन का आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दो बार करने से ये क्वेश्चन इजीली आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा और आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रम से 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है, आदमी दो हैं, एक 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है गाड़ी और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तभी इस केस में कहता है कि गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे किए थे, लेकिन वहाँ आदमी एक था, एक ही गाड़ी थी, तो यहाँ हम दोनों को सेपरेट निकाल के और इक्वल रख देंगे, उस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। यही हमारी ट्रिक है। देखिए हम यहाँ इसमें लेंथ का फॉर्मूला बनाएंगे। मान लो आपकी गाड़ी की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ की जब फॉर्मूला बनाओगे, लेंथ का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना था, आपको निकालना है रिलेटिव स्पीड। इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। ये आपका फॉर्मूला है, क्योंकि दो गाड़ी भी चल रही है और इंसान जो व्यक्ति है वो भी दौड़ रहा है, तो दोनों लोग जब चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा ली जाती है। सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो जो स्पीड है वो प्लस हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, नहीं सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है, तो कहता है उसी दिशा में। तो उसी दिशा का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में इंसान भी चल रहा है, आदमी चल रहा है। तो देखिए, और यहाँ हम स्पीड लेट कर लेते हैं, एक स्पीड आप एक्स लेट कर लीजिए, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो देखिए व्यक्ति चल रहा है, पहले व्यक्ति को उठाते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, और ये है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसमें से इस स्पीड को आप माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, स्पीड। तो लेंथ का क्या फॉर्मूला बनेगा, लेंथ को मान लो हमने एल मान लिया, तो एल का क्या फॉर्मूला बनेगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस 3। जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड में से स्पीड को माइनस करेंगे, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। और इनटू में टाइम आपका क्या है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। फिर दूसरे केस में क्या है, लेंथ आप निकालोगे। दूसरा केस क्या है, ये कहता है कि 5 किलोमीटर की स्पीड से, तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस में 5, और इसका टाइम क्या है, 11 सेकेंड। इस तरह से आप ले लोगे। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर ये है सेकंड और ये है किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3600 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये भी एल है और ये भी एल है, दोनों लेंथ है, सेम गाड़ी है, सेम गाड़ी की दोनों लेंथ है, तो इन दोनों को इक्वल रखने से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये, दोनों सिचुएशन में जो आंसर है उनको सेम इक्वल रख दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं, ये है आपका x माइनस 3 और इनटू में 10 डिवाइड बाई 3600 इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू में 11 डिवाइड बाई 3600। हमने 3600 को यहाँ कैंसिल नहीं किया था, क्यों, क्योंकि हमें पता था यहाँ से ये 3600 से 3600 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आएगा 10x माइनस 30 और ये आपका आएगा 11x माइनस 55। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए और x की वैल्यू निकालिए, तो ये आपकी x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 25। x की वैल्यू क्या आएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर है, और यही इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो हमने क्या किया, लेंथ निकाली, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ये लेंथ का फॉर्मूला है। स्पीड को आपने x लिया, तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड में से स्पीड को माइनस करते हैं, जिसकी ज़्यादा स्पीड है उसमें से कम स्पीड माइनस हो जाती है, इनटू में टाइम। ऐसे इधर स्पीड माइनस स्पीड, तो ये रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, दोनों वैल्यूज को इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो, यही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो भी एसएससी के क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ 2013 में। क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है
दोनों ही समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही है। उनमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर गति से चल रही है, दूसरी गाड़ी की गति आपको निकालनी है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो देखो पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे कि एक दूसरे को गाड़ियाँ जो क्रॉस करती हैं कितने टाइम में क्रॉस करती हैं, वही कॉन्सेप्ट इसमें आपको यूज करना है। कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। और यहाँ एक की स्पीड दी हुई है और दोनों गाड़ियों की लंबाई दी हुई है। स्पीड एक की दी हुई है, एक की स्पीड को हम लेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। उनका क्रॉसिंग टाइम जो है 6 सेकंड है। एक दूसरे को क्रॉस करने का जो टाइम है वो 6 सेकंड है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम जस्ट इसका आंसर निकाल लेंगे। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, वो फार्मूला बता देता हूँ। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमने क्या किया था, हम टाइम का फार्मूला लिखते हैं आपके लिए कि टाइम, क्रॉसिंग टाइम क्या लगेगा। टाइम का फार्मूला था हमारा कि d1 प्लस d2। पिछली क्लासेज में आप देख सकते हैं हमने जो फार्मूला बनाया था d1 प्लस d2। यहाँ d1 और d2 क्या है, गाड़ियों की लंबाई है। गाड़ियों की लंबाई, पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई सेम है। d1 प्लस d2, दोनों गाड़ियों की लंबाई ऐड हो जाएगी और गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। ये ध्यान रखना, दोनों की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। तो उसकी स्पीड को हमने क्या करते हैं, हम स्पीड को लेट कर लेते हैं। स्पीड को हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड को लेट किया तो यहाँ x प्लस में, और दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो है 65। एक गाड़ी की स्पीड 65 तो एक की गाड़ी की x हमने ली। अब ये वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखो किस तरह से करेंगे। यहाँ अब ये वैल्यू है किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये ध्यान रखना है। हम कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब, ये टाइम है सेकंड की फॉर्म में और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई होना चाहिए डिवाइड में। ये x प्लस 65 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5/18 से। इसलिए हमने क्या किया, पूरी वैल्यू को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से करो, चाहे इसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से, बात एक ही है। उसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइम क्या है आपका, 9 सेकेंड। तो 6 सेकेंड, 9 नहीं 6 सेकेंड है। 6, यहाँ 6 रखो आप और ये वैल्यू पुट करो। 125 और 125 कितने हो गए, 250 और x प्लस में 65 इंटू में 18/5। तो इस तरह से इस 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 3 जा 18, 3/5। इस 5 से इसको कैंसिल कर दो, 50। तो ये हो गया आपका 53 जा 150 और इधर 1 हुआ, इधर x प्लस 65 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा x प्लस 65 इज इक्वल टू, x प्लस 65 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ बच गया आपका 150। तो x की वैल्यू हो गई 150 माइनस 65 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 85 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 85 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपकी ये रिलेटिव स्पीड आ गई। गाड़ी की जो स्पीड है, दूसरी वाली गाड़ी की स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से हम, और हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आज की क्लास में एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, ये 3 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2004, 8 और 13 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में 2 बार, तीनों बार एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन आप पढ़िए पहले कि विपरीत दिशाओं में चलती हुई समान लंबाई की 2 ट्रेनें रेलवे लाइन के साइड में खड़े हुए विद्यार्थी के पास से क्रम से 18 सेकंड व 12 सेकंड में गुजर जाती है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। विपरीत दिशाओं में चलती हुई समान लंबाई की 2 ट्रेन, अब दोनों की लंबाई सेम है, हमें नहीं पता कितनी है लेकिन दोनों की लंबाई सेम है। और प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, विद्यार्थी खड़ा है, उसको एक गाड़ी 18 सेकंड में पार कर लेती है, दूसरी गाड़ी 12 सेकंड में उसको पार कर लेती है। तो कहता है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी।
अब यहाँ ना गाड़ी की स्पीड दी हुई है, ना गाड़ी की लेंथ दी हुई है, कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ टाइम गिवन है कि एक स्टूडेंट को पार करने में दो गाड़ियाँ अलग अलग टाइम लेती हैं, तो उनकी वो एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, एकदम ट्रिकी वे से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से इसको बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें और क्या हमारा आंसर आए। तो आंसर मैं वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊंगा आपको। आप तब तक अपना कलम और कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। तो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें हम गाड़ी की लेंथ मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेंथ हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ क्या होगी। लेंथ हम ले लेते हैं x मीटर, x मीटर हम लेंथ ले लेते हैं। अब ये कहता है कि दोनों ही गाड़ियों की लेंथ जो है x मीटर है, और लेकिन उनका टाइम अलग अलग है। तो यहाँ हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, एक का टाइम है 18 सेकेंड और दूसरे का टाइम है 12 सेकेंड। मैं एक बार लिख लेता हूँ, 18 सेकेंड और 12 सेकेंड। और गाड़ी भी आपकी दो हैं, एक भी x मीटर, दूसरे भी x मीटर है। ठीक है, एक गाड़ी 18 सेकेंड टाइम लेती है, दूसरी गाड़ी 12 सेकेंड टाइम लेती है। अब यहाँ देखिए कि हम किस तरह से फॉर्मूला फिट करेंगे अपना और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। तो पहले आप स्पीड बना लीजिए। स्पीड का क्या फॉर्मूला बनेगा, स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ट्रेन वाले में, डिस्टेंस किसको हम लेते हैं, गाड़ी की जो लंबाई है उसी को हम डिस्टेंस लेकर चलते हैं। तो x/18 एक स्पीड होगी और दूसरी गाड़ी की स्पीड होगी x/12। ठीक है, इस तरह से आप ले लोगे x/18 x/12। तो ये आपकी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में, ये स्पीड आपकी आ रही है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये आप पहले निकाल लो इनको। अब देखो हम किस तरह से फॉर्मूला फिट करते हैं। तो कहता है एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगे। तो टाइम आपको निकालना है, एक्चुअली में जो टाइम निकालना है वो ये है। टाइम निकालने के लिए देखो, एक दूसरे को जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है तो आप ध्यान दीजिए, पिछले जो क्लासेज में हमने कराया था कि जब विपरीत दिशाओं में गाड़ियाँ चलती हैं तो ऊपर हम क्या लिखते थे, d1 + d2 दोनों गाड़ियों की लेंथ डिवाइड बाय स्पीड 1 + स्पीड 2। विपरीत दिशा में जब भी होता है तो गाड़ियों की स्पीड ऐड हो जाती है, और सेम डायरेक्शन होती है तो गाड़ियों की स्पीड का डिफरेंस हम नीचे डिवाइड में लेते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे। तो d1 + d2 और यहाँ आप लिखोगे स्पीड 1 + स्पीड 2। इस तरह से आप ले लोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालोगे, यही इसका आंसर होगा। जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। तो d1 + d2 क्या है, तो हमें नहीं पता, तो x हमने लेट किया था, तो x + x ये हो जाएगा आपका 2x। और s1 क्या है आपका, स्पीड 1 x/18 और प्लस में x/12, ये आपका आ गया। जस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, एक बार देख लो। आपका आंसर आएगा, ये आ गया आपका 2x, और यहाँ एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 36। तो 18 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका 2x, और 12 3 जा, तो ये आ गया आपका 3x। तो इसको हम लिखेंगे 2x डिवाइड बाय 2 और 3 5x, और ये जो डिवाइड में भी डिवाइड है 36, ये ऊपर चला जाएगा 36 ऐसे। तो x से x कैंसिल हुआ। अब देखोगे कितना आया, 72 डिवाइड बाई 5, और टाइम किस में आएगा, सेकेंड्स में आपका टाइम आएगा, क्योंकि सब कुछ मिनट और सेकंड में चल रहा है, मीटर और सेकंड में। तो यहाँ जो टाइम आएगा वो आपका सेकंड आएगा, लेकिन आपका जो आंसर है वो डेसिमल फॉर्म में है, तो इसलिए आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 14.4 सेकेंड। मैंने इसको अभी डिवाइड किया है, आप एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, उनकी लंबाई क्या है नहीं पता, लेकिन दोनों की सेम लंबाई है। दूसरा है, एक
व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को पहली गाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, दूसरी गाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। तो दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी ये आपको निकालना है। तो हमने लेंथ दी हुई नहीं थी, लेंथ को हमने x मान लिया, दोनों का टाइम हमने लिखा, एक का 18 सेकंड, एक का 12 सेकंड। तो लेंथ और टाइम को यूज करते हुए उन्हें स्पीड निकाल ली, स्पीड 1 स्पीड 2, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। अब हमने क्या किया, हमने जो टाइम है, एक्चुअल में जो टाइम हमें निकालना है उसका फॉर्मूला हमने बनाया था। जब भी गाड़ियाँ विपरीत डायरेक्शन में जाती है तो क्या करते हैं, गाड़ियों की लेंथ को ऐड करते हैं, डिवाइड में स्पीड को भी ऐड करते हैं। तो लेंथ हमने x मानी थी, x + x 2x हो गया, और ये s1 ये वाली वैल्यू और ये वाले x/18 x/12 दोनों को ऐड कर देंगे। और जस्ट आपको कैलकुलेट करना है 72/5, ये आपका आंसर होगा, और डिवाइड करोगे तो 14.4 सेकेंड्स, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेकर आए थे, और कुछ अलग से रेलवे से संबंधित अगर आपके एग्ज़ाम में या सैम्पल पेपर में कुछ न्यू क्वेश्चन आपके पास हों तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप उन क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड भी हम वीडियो या उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, शॉर्ट फार्मूले होंगे, वो हम आपको ज़रूर बनाकर भेजेंगे, ज़रूर उसके ऊपर कोई ना कोई क्लास करेंगे। तो हरीश सर मैथ्स नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको लगातार सब्सक्राइब करके रखिए। हर टाइम, हर दिन कोई ना कोई वीडियो, लगातार जो सीरीज़ हमारी चल रही है उस सीरीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए क्वेश्चंस और नई ट्रिक के साथ आपके साथ होंगे। तो ओके, बाय, थैंक यू।